यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप लोग देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 2025 का, वहाँ सीधा यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। ठीक है, ये देख लो आप लोग क्लास 10 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करने हैं। यहाँ देखो, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, और केवल अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हो, यहाँ देखो क्लास 10 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट केवल और केवल आज की इस वीडियो में बताए गए 120 इंपॉर्टेंट टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाने से फिर कोई आपको नहीं रोक पाने वाला। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर हम टोटल 120 महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखने वाले हैं। और भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हीं टॉपिकों के अंदर से आपके जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जो भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, और जो भी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपके वो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मान के चलिए आपके टोटल 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तैयार हो ही जाएंगे, और आप सभी लोगों का जो 95 प्लस का जो सपना है वो भी आप सभी लोगों का पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखने वाले हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी परीक्षा में आएंगे, उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे उन टॉपिकों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपको यह बताना है। और इसी के साथ साथ इस प्रश्न में पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की परिभाषाएं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा, अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन। तो भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आपको क्या करना है कि इनकी आप लोगों को परिभाषा लिखनी है। ठीक है, परिभाषा इसकी लिखनी है, और साथ ही साथ क्या करना है, इसका आपको उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं तैयार कर लेनी है। यहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए अगला टॉपिक आप लोगों का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है, जिसमें आप सभी लोगों को संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए संक्षारण और विकृत गंधिता ये अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, और ये दैनिक जीवन में पाई जाती हैं। कैसी दैनिक जीवन में पाई जाती हैं, जब आप अपचयन अभिक्रिया पढ़ लोगे, ठीक है, इसके बाद में आपको संक्षारण अभिक्रिया पता चल जाएगी क्या होती है, और विकृत गंधिता क्या होती है आपको पता चल जाएगा। और ये दोनों के दोनों प्रश्न यह समझ सकते हो कि दोनों के दोनों जो टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता 2024 के दो सेट में पूछे गए थे, मतलब कि 2 सेटों में आए थे दोनों। तो ये मान के चलो 2025 में तो कन्फर्म है इसका आना, भाई बिल्कुल कन्फर्म है, तैयार करके चले जाना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, इससे संबंधित मैंने 2024 के हर एक सेट में लगभग देखा, और मुझे हर एक सेट में इसका जो प्रश्न है जरूर देखने को मिला था। आप सभी लोगों को क्या होगा, एक रिएक्शन दे दी जाएगी, 3 से 4 रिएक्शन दे दी जाएंगी, और कहेगा इन सभी को बैलेंस कीजिए, और 4 नंबर का जो होगा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो जरूर तैयार कर लेना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूर आता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए 4 नंबर अम्ल क्षारक, इसको चरक नहीं बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, अम्ल क्षारक। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसमें बताना है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, और लवण क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके आपको रासायनिक गुणधर्म भी लिखने होंगे। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक नंबर 5, और टॉपिक नंबर 5 में आपको बच्चों न्यूमेरिकल तैयार करना। क्या तैयार करना है, न्यूमेरिकल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इस केमिस्ट्री में, यानी जो केमिस्ट्री हमारी होती है, यानी रासायनिक विज्ञान, इसमें जो होता है न्यूमेरिकल कहाँ से आता है। तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है पीएच मान से। कहाँ से, पीएच मान से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पीएच मान से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को भाई साहब बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको एग्जाम में एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा।
ठीक है। फिर चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है क्लो क्षार प्रक्रिया। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पेपर से पहले देख लेता है तो मान के चलिए 70 में 70 नंबर की पूरी तैयारी आप लोगों की इस वीडियो से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है कि कोई किताब उठानी है और इन सभी टॉपिकों को तैयार करना स्टार्ट कर देना भाई। ठीक है, तो क्लो क्षार प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें आप सभी लोगों को पढ़ना होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन। इसको तैयार कर लोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है 7 नंबर कि धावन सोडा की बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी जो धावन सोडा होता है इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो आपको बताने, इसके भौतिक गुण होते हैं वो आपको बताने हैं और साथ ही साथ आपको इसके उपयोग भी बताने हैं। तो तैयार कर लोगे, ये भी आप सभी लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो फिर अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक आपका है कि खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण व उपयोग लिखिए। और ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में जो होती है प्रयोगशाला विधि वाले प्रश्न, जैसे जिसमें कहा जाता है धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, खाने का सोडा बनाने की विधि, ठीक है, और विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और मैं चारों को ले आया हूँ। 9 नंबर देखो कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, मतलब इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि आपको बतानी है। इसके सामान्य गुण जो होते हैं, मतलब कि आपके सामान्य गुण मतलब कि एक तो होता है आपका रासायनिक गुण, ठीक है, एक तो रासायनिक गुण होता है, ठीक है, और एक आप लोगों का होता है भौतिक गुण। एक कौन सा होता है, भौतिक गुण। तो आपको दोनों गुण बताने हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों गुण आपको बताने होंगे। ठीक है, देखिए 10 नंबर टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आपको बनाने की विधि, मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई साहब ये जो 4 टॉपिक आपके हैं, धावन सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इन सभी लोगों को आपको तैयार करना है, यानी इन सभी को तैयार कर लेना है आप सभी लोगों को। और उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। और अगर आप छोड़ कर जाओगे तो मान के चलिए 4 नंबर का प्रश्न आप छोड़ करके चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिस्टलन के जल, इसको क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन। क्रिस्टलन, क्रिस्टलन के जल से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे सभी लोग। फिर भाई अगला देखिए, अगला आप लोगों का है कि धातु व अधातु क्या है, यानी आपको बताना है कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं, आपको ये बताना है। और इसके भौतिक गुण बताने हैं, रासायनिक गुण बताने हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको बताना है कि धातु की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर अधातु की डेफिनेशन लिख दोगे, इसके बाद में 2 से 3 उनके भौतिक गुण लिख दोगे और इसके बाद उनके 2 से 3 रासायनिक गुण लिख दोगे। और इस तरीके से यह पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसीलिए मैं वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, 100% मान के चलो आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सक्रियता श्रेणी का उपयोग। सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में सीधा डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हो और सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्या होती है, रिएक्शन भी पूछी जाती हैं। तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इतने टॉपिक आप सभी लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप सभी लोगों के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएंगे जिससे आप 70 में 70 नंबर पूरे एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत की थोड़ी सी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना स्टार्ट किया है। अब चलिए बात करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 14 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयनिक यौगिक, जो आपका आयनिक यौगिक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये आयनिक यौगिक होता है क्योंकि भाई ये Mg+ आयन देता है, Mg+ आयन देता है, इसलिए कैसा यौगिक होता है, ये आप लोगों का एक आयनिक यौगिक होता है। कैसा, आयनिक यौगिक। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका निर्माण बताना किस तरीके से होता है। ठीक है, ये लॉन्ग में प्रश्न आता है, ये 4 नंबर में आएगा या तो फिर ये 6 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग वाला प्रश्न है और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कैसे तैयार करना है। इसकी भी आपको सबसे पहले क्या होता है यानी क्योंकि क्या होता है, इसकी निर्माण विधि, ठीक है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किस तरीके से होता है, भौतिक गुण, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल से एकदम। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए अगला कि सक्रियता श्रेणी पर आधारित
धातुओं का निष्कर्षण ऊपर स्थित, मध्य स्थित एवं नीचे स्थित। मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि सक्रियता श्रेणी आपको मैंने अभी बताई थी कि सक्रियता श्रेणी पर आपको तैयार कर लेना है, पूरा ब्यौरा इसका जो भी है सब चीज़ें सक्रियता श्रेणी पर तैयार कर लेनी है। अब देखिए क्या होता है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, नीचे स्थित धातुएं होती हैं और मध्य में स्थित होती हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ रफली, ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, बीच में कुछ धातुएं स्थित होती हैं और कुछ नीचे स्थित धातुएं होती हैं। तो उन सभी का जो निष्कर्षण होता है वो किस तरीके से किया जाता है वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लोगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आता है और सीधा पूछ लिया जाता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है बताइए। और क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 6 नंबर का, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपको शामिल किया है। अगला देखिए 16 नंबर, धातुओं का जब निष्कर्षण होता है तो उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ विधि होती है ना, तो धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए ऊपर स्थित, नीचे स्थित और मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए निस्तापन विधि होती है, भर्जन की विधि होती है, प्रगलन की विधि होती है। ये प्रगन नहीं है, ये आपका प्रगलन है। क्या है, प्रगलन। तो प्रगलन की विधि होती है। अब ये गड़क नहीं है, गालक होता है। तो गालक की विधि होती है। गालक में 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय गालक। तो आप सभी लोगों को निस्तापन, भर्जन, गालक और गालक के दोनों प्रकारों को पढ़ लेना है और किसी की भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। अगर मान लीजिए निस्तापन की आएगी तो ये 2 नंबर की आएगी, अगर भर्जन की आएगी तो ये 2 नंबर। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोगों का है 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर टॉपिक है ना, 17 नंबर टॉपिक है कि मिश्रित वन या मिश्रित धातु। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रात्वन हो जाएगा, मिश्रित वन की जगह मिश्रात्वन हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, मिश्रात्वन। तो मिश्रात्वन क्या होता है आपको ये बताना है। और आप लोगों को देखिए, मिश्रात्वन भी कह सकते हो इसको और आप लोग इसको मिश्र धातु भी कह सकते हो। तो मिश्रात्वन या मिश्र धातु क्या होता है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है और इसकी परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिश्र धातु और बोर्ड एग्जाम में ये सीधा आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो तैयार कर लोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए फिर अगला देखते हैं अमलगम। अमलगम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। चलिए भाई साहब, अगला देखिए 19 नंबर की कार्बन क्या है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। और इसी में आपको क्या करना है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो देख ली तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो पूरी वीडियो को देख करके जाएगा और एग्जाम देने चला जाएगा और उसको पेपर इस हाथ से मिलेगा नहीं। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर का पूरा पेपर आपको इसी में से देखने को मिलेगा। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 दिलाए जाएंगे और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सभी सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए 20 नंबर टॉपिक देखिए कि महत्वपूर्ण टिप्पणियां। अब देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी टिप्पणियां आपको तैयार करनी है। तो देखिए महत्वपूर्ण जो टिप्पणी होती है आपके परीक्षा में क्या होती है, या तो ये आपके एग्जाम में 3 पूछ ली जाती हैं, या तो एग्जाम में 2 पूछ ली जाती हैं, या तो एग्जाम में 4 पूछ ली जाती हैं। मतलब कितनी भी पूछी जाती हैं और कितने भी नंबर की पूछ ली जा सकती हैं। अधिक से अधिक 2 नंबर की आती हैं। ठीक है, और 3 की भी पूछी जा सकती हैं, 1 नंबर की तो नहीं आती है टिप्पणी। ठीक है, तो देखिए समाव्यवता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाव्यवता, सजाती श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिटीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुनीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और आती है आपका क्रियात्मक समूह। ठीक है, एक और लिख लो, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, इसको और लिख लो, क्रियात्मक समूह को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, क्रियात्मक समूह बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है ये भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ आपको तैयार कर लेनी है और बोर्ड एग्जाम में जा करके आपको एकदम पेपर को अच्छे से एकदम उड़ा देना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि आपको क्या बताना है। एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि आपको बतानी है, इसके रासायनिक गुणधर्म आपको बताने हैं और इसके भौतिक गुणधर्म आपको बताने हैं और इसके उपयोग आपको लिखने हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि हर बार एग्जाम में आती है और सीधा 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, या तो एथिल अल्कोहल आएगा या तो एसिटिक अम्ल आएगा, और दोनों के दोनों आप लोगों के
इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में आपको रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और इसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 23 नंबर टॉपिक, केमिस्ट्री चल रही है आपकी अभी, और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। और अगर आप लोग डेली 2 से 3 टॉपिक भी तैयार करोगे तो मान के चलिए आप लोग 120 दिन के अंदर यानी आने वाले 2-3 महीने में आप पूरी की पूरी साइंस को पढ़ डालोगे। ठीक है, बस इन टॉपिकों को पढ़ लो और कुछ मत करो, बस इतना कहूँगा मैं आपसे। 23 नंबर टॉपिक है कि साबुन क्या है आपको बताना है, इसके प्रकार क्या होते हैं ये आपको बताने हैं, और साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है, जो साबुन की स्वाच्छीकारक जो प्रक्रिया होती है जिसमें आपको बताना है मिसल क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है, दोनों आपको बताने हैं। मिसल भी आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है और आपका अपमार्जक भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये 4 अगर देखिए अगर मिसल और अपमार्जक की पूरी विधि आई तो ये फिर क्वेश्चन आपका पूरा दोनों मिला करके 6 नंबर लॉन्ग में बनेगा जा करके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो प्रक्रिया होती है स्वाच्छीकारक प्रक्रिया चित्र वगैरह बना करके अच्छे से बताना पड़ेगा। तो फिर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भाई साहब 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार कर लोगे सभी लोग। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं और अगले टॉपिकों की बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक नंबर 24 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी व इसके सामान्य लक्षण व दोष और इसकी उपलब्धियां आपको बतानी है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आप सभी लोगों का है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही लिया गया है। ठीक है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, देखो मेंडलीव की एक आवर्त सारणी आई थी और इसी का संशोधन आगे चल के हुआ था और उसको कहा गया था आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आप लोगों को तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद में एक आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा आई थी। ठीक है, वो आपको दोनों तैयार कर लेनी है और परिभाषा ही केवल आती है 2-2 नंबर में और कुछ नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं इन दोनों की और बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संयोजकता पूछ ली जाती है और परमाणु त्रिज्या क्या होती हैं, 2 नंबर की ये आ जाती हैं। निरूपक तत्व और विकर्ण संबंधी तत्व, निरूपक तत्व और विकर्ण संबंधी तत्व में अंतर पूछा जा सकता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो बस इतने टॉपिक थे आपको केमिस्ट्री के तैयार करने, और बाकी आप लोगों को जीव विज्ञान के टॉपिक अब बताएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब पूरी वीडियो अगर आपने देख ली, केवल अगर आपने केमिस्ट्री के टॉपिकों को देखा तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आप सभी लोगों को फिजिक्स के टॉपिक जितने वो तैयार करने पड़ेंगे और आपको जीव विज्ञान के जितने टॉपिक हैं आपको वो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक थे सभी को मैंने बताया, और अब मैं आपको बताने वाला हूं जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।